अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 354 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां स नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। अर्थात मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। समस्त वृक्ष है उसमें अश्वत्थ का वृक्ष है, वो बहुत विशाल होता है और बड़ा बहुत पवित्र होता है। आप देखेंगे कि माताएं जब व्रत करती हैं, कभी छठ का व्रत है या और कोई व्रत है, तो उसमें वो पीपल के वृक्ष है, अश्वत्थ का वृक्ष है, उसके चारों ओर धागा बांधते हुए अनेक प्रकार की मन्नतें मांगती हैं और उसको परम पवित्र माना गया, उसकी पूजा करते हैं। ये है सनातन धर्म की सुंदरता भक्तों, जिसमें प्रकृति की भी पूजा की जाती है। अश्वत्थ का वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है, जल में गंगा जी की पूजा की जाती है, पौधों में तुलसी महारानी की पूजा की जाती है, अनेक प्रकार के पशुओं में गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता सर्वश्रेष्ठ रूप में मानी जाती हैं। हर एक जीव के प्रति, प्रकृति के प्रति भी हम सम्मान रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज जो अनेक लोग बताते हैं ना, इस प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, प्रकृति को गंदा नहीं करना चाहिए, पेड़ लगाओ। सनातन धर्म में पहले से ही ये मान्यता थी कि पेड़ों को प्रति अनेक सम्मान का भाव रखना चाहिए। ऐसे अनेक आंदोलन हुए जिसमें राजस्थान के कुछ लोगों ने जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो उस पेड़ों से सिपक गए। पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों के साथ अंग्रेजों ने या मुगलों ने अनेक लोगों की हत्या कर दी, उनको भी काट दिया। फिर भी वो पीछे नहीं हटे और उन वृक्षों से लिपट कर अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए उसको सिपको आंदोलन के रूप में माना गया था। ये है सनातन धर्म की संस्कृति। और दूसरी तरफ लोग आए दिन अनेक जीवों की हत्या करते आ रहे हैं और कहते हैं हम तो शांति प्रिय कौम है। तो हमें सनातन संस्कृति के विषय में विशेष रूप से गर्व करना चाहिए। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अश्वत्थ का वृक्ष है, उसमें भगवान श्री कृष्ण है। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, वो भगवान की विभूति है। आगे कहते हैं कि देवर्षियों में नारद मुनि विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार भी भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। नारद मुनि विश्वविख्यात हैं, कौन नहीं जानता नारद मुनि को। भले किसी को भक्ति का भ पता न हो, परंतु नारद मुनि को सब जानते हैं। भले उनके अपयश के रूप में या अलग तरीके से हास्य परिहास के रूप में जानते हो, परंतु नारद मुनि को हर एक व्यक्ति जानता है। नारद मुनि भक्तों में सर्वोपरि है। भक्तों, समस्त भक्तों में वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि का भक्तों का नेतृत्व करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं देवर्षियों में नारद हूँ। नारद मुनि का आज लोग अज्ञानता के कारण उपहास उड़ाते हैं। जब कहीं झगड़ा होता है, इधर उधर की बातें करते होते हैं, तो कहते हैं तुम नारद का रोल अदा कर रहे हो। परंतु नारद मुनि ऐसे नहीं थे भक्तों। नारद मुनि का बहुत सम्मान्य रूप है, बहुत ही आदरणीय है नारद मुनि। जितने भी महान भक्त हुए हैं उन सब के गुरु हुए नारद मुनि। बोले ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, वेदव्यास जी हो, वाल्मीकि ऋषि हो, मृगारी हो, बड़े बड़े लोगों को नारद मुनि ने ही ज्ञान प्रदान किया और नारद मुनि की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके उन्होंने जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज के विषय में हम सब जानते हैं, परंतु छोटा सा परिचय जानेंगे कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए पहाड़ों में गए हुए थे और उनकी पत्नी कयादु के गर्भ में पुत्र था, तब इंद्रदेव को पता चला कि उन हिरण्यकशिपु की पत्नी है वो गर्भवती है। सारे देवताओं ने उन्हें परामर्श दिया कि जब हिरण्यकशिपु इतना आतताई है तो उनका पुत्र उनसे भी बढ़ के होगा, अतः हमें चाहिए कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र का उनकी माता के गर्भ में ही उनका वध कर दें। इसी उद्देश्य से वो गए और कयादु को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। नारद मुनि रास्ते में मिले, बोले क्या कर रहे हो, तुमने स्थान तो देवताओं को प्राप्त किया और राक्षसों से भी गए गुजरे कार्य कर रहे हो।
इंद्रदेव को सही ज्ञान देकर वहाँ से भक्त प्रहलाद को और उनकी माता कयादु को स्वतंत्र किया और अपनी कुटिया में उनकी पत्नी को रखा और उनको निरंतर भागवतम का अध्ययन करवाते थे। कयादु का, जब प्रहलाद महाराज उनकी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता को भागवतम कथा सुनाते थे और वो शिक्षा प्रहलाद महाराज जब उत्पन्न हुए तो उस ज्ञान के साथ उत्पन्न हुए। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि जो माताएं गर्भवती होती हैं उस समय जो कुछ सुनती हैं, जैसी चेतना रहती है वो बच्चा है उसके अनुरूप ही जीवन प्राप्त करता है। जो माताएं गर्भवती होने पर पूरे दिन टीवी देखती हैं या अनेक प्रकार के सीरियल देखती हैं, उनका बच्चा आगे चलकर उसी चेतना के साथ प्रकट होता है। और ऐसा प्रमाण भक्तों न्यूज़पेपर में आया था कि एक माता के कुछ पुत्र की जब जन्म हुआ पुत्र का, वो शिशु बहुत रो रहा था, जैसे ही उसको टीवी के सामने बैठा के रखा वो शांत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि बच्चे की चेतना पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। माता जो कुछ खाती है, जो कुछ पीती है, जो कुछ सुनती है, वो उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। एक नहीं अनेक दृष्टांत है भक्तों। अभिमन्यु की माता ने जब वो युद्ध की रणनीति के विषय में अर्जुन से सुन रही थी और आदि कथा सुन के सो गई, तो अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह को भेदना तो आ रहा था परंतु वापस बाहर कैसे निकलना वो भूल गए। प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से जो कथा श्रवण करी वो बाद में आगे चलकर महान भक्त बने। ध्रुव महाराज भी नारद मुनि के ही शिष्य थे। अपनी सौतेली माता सुरुचि के शब्दों से आहत होकर वन में भगवान श्री विष्णु की तपस्या करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर भगवान श्री विष्णु की तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु उससे पूर्व रास्ते में जा रहे हैं, भक्ति कैसे करनी है, कहाँ मिलेंगे भगवान श्री विष्णु, कोई पता नहीं है। उनकी माता ने कहा था वन में जाकर भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करो। रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि उनको मार्गदर्शन करते हैं कि भक्ति करना कैसे है। और नारद मुनि की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ध्रुव महाराज ने ऐसी भक्ति करी कि भगवान श्री विष्णु को भी उनके सामने प्रकट होना पड़ा। वेद व्यास जी, जो आज हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद व्यास जी की कृपा है। वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों का निरूपण कर लिया, समस्त शास्त्रों को लेख लिया। शिव पुराण है, पद्म पुराण है, अनेक ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, इतिहास है, सब लिख लिया, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं थे। सोचने लगे कि मैं लिखने वाला संतुष्ट नहीं हूं तो पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे। इसी इच्छा से उन्होंने अपने गुरु का आह्वान किया। नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि के सामने अपनी जिज्ञासा रखनी, अपनी व्यथा क्या सुनाई। नारद मुनि ने कहा अभी तक तुमने सारे वृतांत लिख लिए, कैसे जीवन यापन कर रहा है, कैसे ग्रह गृहस्थी चलाना है, कर्म कांड वगैरह वगैरह, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य भक्ति के विषय में नहीं लिखा, उनके महान भक्तों के चरित्र के विषय में नहीं लिखा, भगवान की लीलाओं के विषय में नहीं लिखा, तब तक हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता। अतः श्रीमद् भागवतम का निर्माण करो। तब वेद व्यास जी ने नारद मुनि के कहने पर श्रीमद् भागवतम का लेखन किया और उसके बाद संतुष्ट हुए। अतः जो कोई व्यक्ति कितने ही शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को पढ़ ले, परंतु जब तक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करेगा संतुष्ट नहीं होगा। वेद व्यास जी ने ये भागवतम हमें उनके महान गुरु वेद नारद मुनि की कृपा से ही हमें प्रदान किया। एक और महान ऋषि वाल्मीकि ऋषि के भी गुरु नारद मुनि ही थे। वाल्मीकि ऋषि की कहानी से भली भांति हम वाकिफ हैं कि रत्नाकर नाम का डाकू था, वो जीवों को अधमरा करता था, उसका जीवन यापन ऐसे ही चलता रहता था। एक बार नारद मुनि से भेंट हुई। नारद मुनि ने कहा कि किसके लिए मार रहे हो, तुम्हारे घर वाले क्या इसमें सहायक होंगे? उसने कहा हाँ निश्चित रूप से होंगे। बोले घर जाके पूछ के तो आओ। घर पे गए, पत्नी से पूछा, बोले नहीं हम क्यों पाप में भागी हो। उसका हृदय परिवर्तित हो गया, आकर नारद मुनि की शरणों में गिर पड़े। नारद मुनि ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और उनको राम नाम प्रदान किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद मुनि की शिक्षाओं को जीवन में उतार कर रत्नाकर नाम का डाकू है वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि की क्या महानता है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद मुनि सबके लिए सम्मान्य थे, देवताओं और दानवों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, नारद मुनि एक ऐसे पात्र हैं जिसका सम्मान देवता भी करते थे और दानव भी करते थे। देवता भी सम्मान करते थे, दानव भी। बाकी अन्यों का
दानव है वो सम्मान नहीं करते थे। नारद मुनि भले कंस के घर पे गए हो, हिरण्यकशिपु के घर पे गए हो, किसी के भी राक्षसों के घर पे गए हो, नारद मुनि का सम्मान है वो बड़े ही आदर के साथ करते थे। नारद मुनि के पास दिव्य शरीर और आध्यात्मिक शक्तियां थी जिसके बल पर वे मन की गति से विचरण कर सकते थे। नारद मुनि के पास दिव्य शक्ति थी, दिव्य ज्ञान था और आध्यात्मिक शरीर था जिसके बल पर वे मन की गति से, अभी मन में इच्छा है अमेरिका जाना है, स्वर्ग लोक को जाना है, भगवान को धाम को जाना है, तुरंत एक क्षण में वहां पे पहुंच जाते थे। और एक बार इसी आध्यात्मिक शरीर की बदौलत नारद मुनि वन के वायु के रास्ते जा रहे थे। नीचे रावण की लंका थी, रावण गार्डन में टहल रहा था, मॉर्निंग वॉक पे निकला था, बीपी हाई हो गई रहेगी, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। नारद मुनि ने सोचा कुछ कृपा करके चलते हैं रावण के ऊपर भी। भगवान के भक्त होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं अन्यों के ऊपर कृपा करने के उद्देश्य से उनसे मिल लेते हैं। नारद मुनि नीचे उतरे, रावण ने नारद मुनि को देखा और उनको प्रणाम किया। जैसे ही नारद मुनि को रावण ने देखा, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि रावण है, नारद मुनि है, वो वायु के रास्ते जा रहे हैं। मुझे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो तो पुष्पक विमान की आवश्यकता होती है, परंतु अगर नारद मुनि जैसा शरीर प्राप्त हो जाए तो कहीं भी एक ही क्षण में पहुंच जाएंगे। नारद मुनि के सामने जिज्ञासा रखी, मुझे ऐसा दिव्य शरीर चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि तुम इस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। रावण है वो क्रोधित होने लगा, बोले मुझे योग्यता की बात बता रहे हो? नारद मुनि ने कहा हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम इस शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते। रावण इतने देर से तो प्रार्थना कर रहा था, अभी तलवार निकाली, बोले मुझे बताते हो रहस्य या फिर तुम्हारे शरीर के 2 अंग कर दूं, 2 टुकड़े कर दूं। नारद मुनि ने कहा कि मैं कह रहा हूं तुम इसके योग्य नहीं हो, और तुमने ये तलवार बाहर निकाल कर ये सिद्ध कर दिया कि तुम इस शरीर को प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र नहीं हो। रावण ने आव देखा न ताव देखा, तलवार निकाली और नारद मुनि के शरीर के आर पार कर दी। नारद मुनि का शरीर तो दिव्य था, कुछ हानि नहीं हुई, बार बार ऐसे किया, कोई हानि नहीं। इस दृश्य को देखकर, नारद मुनि के शरीर के दिव्यता को देखकर रावण के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मुझे ऐसा शरीर तो अभी चाहिए ही चाहिए जिसका वध ही नहीं हो सकता। इस भाव से और प्रार्थना करने लगा, बोले मुझे ऐसा शरीर चाहिए। नारद मुनि ने कहा बहुत आसान तरीका है, तुम इतनी जिज्ञासा करते हो तो बता देता हूँ, परंतु तुम उसका पालन नहीं करोगे। रावण ने कहा निश्चित रूप से करूंगा, तुम्हें पता नहीं मैं रावण हूँ, 1 नहीं 10 सर मैंने काट के शिव जी के सामने अर्पण कर दिए थे, मुझे करने में तुम अक्षम बता रहे हो। नारद मुनि कहने लगे तरीका बहुत आसान है परंतु तुम कर नहीं पाओगे। बोले बताओ तो सही। अंत में नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कोई प्रभु श्री रामचंद्र के नाम में रम जाता है वो ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त करता है। तब रावण कहता है अरे मैं उस वनवासी छोकरे का नाम लूं? नारद मुनि ने कहा पहले ही कहा था तुम नहीं कर पाओगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि वो कितने महान थे। भगवान मानव जाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए नारद मुनि का प्रयोग करते हैं। भगवान है वो नारद मुनि को, इस मानव जाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी नारद मुनि का अनेक बार प्रयोग करते हैं। हम उस कथा में नहीं जाएंगे क्योंकि कथा बहुत लंबी है। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिसमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि गंधर्व लोक में सर्वश्रेष्ठ है चित्ररथ और वो मेरी विभूति है। गंधर्व लोक के निवासी है वो गाते बहुत ही अच्छा है, नृत्य भी बहुत अच्छा करते हैं और उन सब में सर्वश्रेष्ठ है चित्ररथ और वो भगवान के विभूति हैं। अगर कोई सुंदर नृत्य सीखना चाहता है, सुंदर गाना चाहता है, सुंदर संगीत सीखना चाहता है तो उनको चाहिए कि गंधर्वों की पूजा करे, गंधर्वों की आराधना करे, तो वो उस गुण को अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। सिद्ध पुरुषों में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी हो उसमें कपिल देव हैं। एक तो नास्तिक कपिल हुए, परंतु यहाँ पे जिस कपिल देव का उल्लेख हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, माता देवहूति के पुत्र हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। वे श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में अंतर है, ये समझने वाली बात है।
कपिल मुनि द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को अगर कोई जीवन में धारण करता है तो निश्चित रूप से भगवत प्रेम जागृत होगा। अगर कपिल देव द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन का उद्धार होगा, उसके जीवन का कल्याण होगा। आइए कपिल मुनि की कुछ शिक्षाएं जो उन्होंने माता देवहूति को प्रदान करी। भागवतम 3.25.1 में शौनक ऋषि कहते हैं कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। शौनक ऋषि कहते हैं कि यद्यपि भगवान है वो अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है, जन्म कर्म समेत दिव्यम। भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं तो उनका जन्म और कर्म है वो दिव्य है। वो मात्र मानव जाति के उपकार करने के लिए, मानव जाति के लाभार्थ ही इस धरा पर प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो माता देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हुए। माता देवकी के प्रार्थना करने पर भगवान ने मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुए, अन्यथा वो और प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में जब अवतरित हुए तब भी वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान श्री विष्णु के रूप में अवतरित हुए थे। वो तब भी माता के निवेदन करने पर वो पुनः एक साधारण शिशु के रूप में परिवर्तित हुए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान एक साधारण जीव की भांति माता के गर्भ से, माता के कोख से जन्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के जन्म और कर्म है वो दिव्य होते हैं, परंतु वो इस मानव जाति के कल्याण के लिए कपिल मुनि के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए। भगवान कपिल देव भागवतम 3.25.13 में माता देवहूति से कहते हैं कि जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। योग पद्धति के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो योग पद्धति जीव को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से जोड़ती है, वही योग पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो योग पद्धति भगवान श्री विष्णु के श्री कृष्ण के श्री चरणों से जोड़ती है और समस्त दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली है, परम शांति प्रदान करने वाली है, वही योग पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। बाकी मात्र अभ्यास करना या शारीरिक अभ्यास करना ये योग नहीं है भक्तों। योग का अर्थ है जोड़ना। क्या जोड़ना? भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको जोड़ना भक्ति के माध्यम से, उसे कहते हैं योग। इसलिए तो भगवद गीता में हर चैप्टर का नाम है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग। जो भी करें भगवान के साथ जोड़ के करें वो भक्ति बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि जो कुछ अर्जुन तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, वो मुझे अर्पण करते हुए करो, वो भक्ति बन जाएगा। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थ को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य शरीर को हम क्या करते हैं? शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं इस शरीर को सजाऊंगा, मैं इसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगा, इस शरीर से संबंधित ही अपनी पहचान कर लेते हैं। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसने मुझे अहित पहुंचाया था। उस अवस्था में व्यक्ति शरीर से संबंधित ही कार्य करता है तथा भौतिक पदार्थों से मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इस भौतिक शरीर से जब हम पहचान कर लेते तो उससे संबंधित जो वस्तु है, पदार्थ है, उनसे ही हम अपनी पहचान कर लेते। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा गांव है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भोग करने की वस्तु है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा पुत्र है। इस मिथ्या भाव को जब हम अंगीकार करके रखते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, विकार आते हैं, और जो कोई इन विकारों से मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। जो इन विकारों से मुक्त हो जाता है, अर्थात हमें आभास हो जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के स्तर पर कार्य करना लगे, तब व्यक्ति इस जगत के झूठे रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर परम ईश्वर भगवान से अपना संबंध जोड़ लेगा। उस अवस्था में वो हर एक प्राणी को आत्मा के स्तर पर देखेगा,
कि उस जीव में भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, वह भी परमात्मा का अंश है, मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, इस नाते मैं उसको हानि नहीं पहुँचाऊँगा जो मुझे दुख देती है। इसलिए तो साधु पुरुष हैं, वो एक जीव में, एक साधारण जीव में, सब में भगवान का अंश के रूप में देखते हैं। तभी वो परम साधु है, वो सारे के सारे इस जगत के मिथ्या अहंकारों से, इस जगत के भेदभाव से ऊपर उठे हुए माने जाते हैं। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। उस तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में, अर्थात वो अलग अवस्था में, वो इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख की साधारण अवस्था है उसको लांघ करके परम सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। अतः हमें अगर इस जगत में रहते हुए दुख के आभासों से मुक्त रहना है तो हमें भक्ति का मार्ग अपनाना होगा भक्तों। कपिल देव की यही शिक्षाएं हैं, और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की विभूति है और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। और जो कोई कपिल देव द्वारा प्रदत्त, कपिल मुनि द्वारा प्रदत्त इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, धारण करता है, उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करने का प्रयास करता है, वह जीवन में इस जगत में रहते हुए भी सारे के सारे दुख की अवस्थाओं से ऊपर उठकर परम आनंद में रहने लगता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 में हमने समझा, भगवान ने बताया कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, अर्थात समस्त वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परम शुद्ध माना गया है, परम पवित्र माना गया है, और वो भगवान की विभूति है। देवर्षियों में नारद हूँ। देवर्षि नारद मुनि की महिमाओं के विषय में श्रवण किया कि नारद मुनि किस प्रकार महान है। नारद मुनि ने अनेक भक्तों को शुद्ध ज्ञान प्रदान किया, अनेक भक्तों का उद्धार किया है। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति के 5000 शिष्यों को भी उन्होंने भक्त बनाया। दक्ष प्रजापति ने इस सृष्टि के बढ़ाने के लिए 1000 शिष्यों को उत्पन्न किया, 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेजा। जैसे ही उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, घर की तरफ लौट रहे थे गृह गृहस्थी निभाने के लिए, नारद मुनि रास्ते में आ गए, उनको कुछ प्रश्न पूछे, उनको ज्ञान दिया कि इस जो गृहस्थी जीवन है उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने नारद मुनि की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर लिया। एक साथ 1000 पुत्रों को दीक्षा प्रदान करके सन्यासी बना लिया। ऐसा एक बार नहीं, 5 बार किया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 5000 पुत्रों को नारद मुनि ने भक्त बना दिया। इससे आहत होकर दक्ष प्रजापति बड़े रुष्ट हुए, बड़े क्रोधित हुए और नारद मुनि को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक घड़ी से ज़्यादा एक स्थान पर नहीं रुक पाओगे, क्योंकि तुम रुकते हो तो लोगों को ग्रह गृहस्थी उजाड़ देते हो। इस प्रकार हमने समझा कि नारद मुनि का व्यक्तित्व था वो कितना महान है। नारद मुनि है वो समस्त देवर्षियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इस नाते वह भगवान की विभूति हैं। और आगे भगवान कहते हैं कि मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। गंधर्व हैं जो गायन और नृत्य करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, उनमें चित्ररथ है वो सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। और समस्त सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, और जो सिद्ध पुरुष है उसमें कपिल मुनि है वो सबसे सर्वोत्तम है और वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।